पुणे में पहला सबक, पाली की पहली पंक्ति। अब तक आपने देखा, वो पुणे पहुंच गया था और एक नई यात्रा शुरू होने वाली थी। पुणे बड़ा था, शोरगुल था, मगर उसे सिर्फ एक चीज की तलाश थी, पाली। किसी ने बताया, शहर के उस कोने में एक बुजुर्ग पंडित हैं, वो पाली जानते हैं। वो उस गली में पहुंचा, एक पुराना मकान, एक छोटा सा दरवाजा और भीतर से पुस्तकों की खुशबू। उसने दरवाजा खटखटाया और एक बुजुर्ग विद्वान ने दरवाजा खोला, आंखों में तेज था। पाली सीखनी है, उसने कहा, बहुत दूर से आया हूं, गोवा से। पंडित जी ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर मुस्कुराए और कहा, अंदर आओ। वो कमरा किताबों से भरा था, हर तरफ ग्रंथ, हर तरफ ज्ञान। वो ठहर गया। बैठो, पंडित जी ने कहा, पहले बताओ, पाली क्यों सीखनी है? उसने पूरी कहानी सुनाई, गोवा से, बचपन से, उस पहले सवाल से, आज तक। पंडित जी चुप रहे, एक लंबी चुप्पी, फिर बोले, कल से आ जाओ। उस रात उसने चैन से सोया, पहली बार बहुत दिनों में नींद आई। अगली सुबह वो सबसे पहले पहुंचा, दरवाजा खुलने से पहले ही। पंडित जी ने एक पुरानी पाली पाठशाला की किताब निकाली और पहला पाठ शुरू हुआ। पाली की पहली पंक्ति, सब्बे सत्ता सुखिता होन्तु, पंडित जी ने पढ़ी। सभी प्राणी सुखी हो, यही अर्थ था, और यह सुनते ही वो रो पड़ा। यही तो था, यही तो ढूंढ रहा था, बचपन से, यही सवाल, यही जवाब। पंडित जी मुस्कुराए, जो रोता है सुनकर, वही सच्चा शिष्य होता है। उस दिन घंटों बैठे रहे, पंडित जी पढ़ाते रहे, वो सुनता रहा। पाली की हर पंक्ति एक नई दुनिया खोलती थी और वो उसमें डूबता जाता था। शाम को जब निकला तो वो वही नहीं था जो सुबह आया था। उस रात उसने वो पंक्ति 100 बार लिखी, सब्बे सत्ता सुखिता होन्तु। ये पंक्ति सिर्फ भाषा नहीं थी, यह उसकी पूरी जिंदगी का सार था। बचपन में पूछा था, सभी प्राणी सुखी क्यों नहीं? आज उसका रास्ता मिला। गोवा से चला था, एक सवाल लेकर, पुणे ने उसका पहला जवाब दे दिया था। अगले दिन वो फिर सबसे पहले पहुंचा और पंडित जी मुस्कुरा दिए। यही था उसका जीवन अब, सुबह पाली, शाम अभ्यास, रात चिंतन। खाना कम था, पैसे कम थे, मगर सीखने की भूख कभी कम नहीं हुई। बालाबाई याद आई, मानिक याद आई, मगर रास्ता साफ था, रुकना नहीं था। पंडित जी ने एक दिन कहा, पाली सिर्फ भाषा नहीं, ये बुद्ध की सांस है। बुद्ध की सांस, ये शब्द उसके दिल में उतर गए और वहीं बस गए। दिन बीतते गए, पाली और गहरी होती गई और भीतर का सवाल और बड़ा होता गया। इतनी गहरी है यह भाषा और इसे जानने वाले इतने कम हैं। इस भाषा में जो ज्ञान है वो सबको मिलना चाहिए, हर इंसान को। पंडित जी ने ये सुना और कहा, यही सोच तुम्हें महान बनाएगी। वो शब्द महान उसने सुना और चुप हो गया। वो महान नहीं बनना चाहता था। महान नहीं, बस उपयोगी बनना चाहता हूं, हर उस इंसान के लिए जो दुखी है। पंडित जी की आंखें भर आईं, ऐसा शिष्य जीवन में एक बार मिलता है। उस दिन दोनों चुप बैठे रहे, शब्दों की जरूरत नहीं थी। sankartrust.org पर हर दिन इस यात्रा का एक नया पन्ना खुलता है। वो लड़का जिसे सबने कमजोर समझा था, आज पाली की गहराई में उतर रहा था। बालाबाई गोवा में थी, मानिक गोवा में थी और उनकी दुआएं यहां तक आती थीं। पुणे ने पहला सबक दिया था, सब्बे सत्ता सुखिता होन्तु, यही काफी था। मगर यह सिर्फ शुरुआत थी, आगे और बहुत गहरा था, आगे टिपिटक था। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए कल जरूर आना। ये यात्रा एक इंसान की नहीं, पूरी मानवता के सच की खोज है। वो पंक्ति, सब्बे सत्ता सुखिता होन्तु, आज से उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। कहानी जारी रहेगी, आगे कल देखिए।